ओके सो कुछ इस तरीके के मेल आते हैं वेट एनोमली के फ्लिपकार्ट के एंड से, मीशो अमेजोन के एंड से भी इस तरीके के मेल्स आपको मिलेंगे। तो आप चाहें तो अपने मेल बॉक्स में जाके जो आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी है, स्पेशली फ्लिपकार्ट की मैं यहाँ पे बात करूंगा, तो आप सर्च करिए वेट एनोमली, या सिर्फ एनोमली भी आप सर्च करोगे तो आपको इस तरीके के कुछ मेल आपको दिखेंगे। अगर आपके ऑर्डर्स जो हैं उनके वेट वगैरह जो है, डायमेंशन वगैरह जो आपने इनकरेक्ट अगर डाले हुए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मेल में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपका जो वेट है, डायमेंशन है, वो गलत है। इस वजह से हम आपसे जो पेमेंट रिकवरी करेंगे वो कितने की करेंगे, 1706 रुपये आपके कटेंगे नेक्स्ट सेटलमेंट में से। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है इसकी पूरी डिटेल्स में आज हम लोग बात करने वाले हैं। शीट भी मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड कर रखी है वेट एनोमली की, तो इस पे मैं डिटेल में बात आज करने वाला हूं। तो वेलकम टू सिग्नेचर ईकॉम सॉल्यूशंस, आई एम ऋषि। वीडियो को लाइक कर देना यार, एंड बाकी सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, नहीं करा है तो कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। सो फ्लिपकार्ट पे होता क्या है, मान के चलिए जो भी आपकी लिस्टिंग्स है, ये आपकी लिस्टिंग है। अब इनमें ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे मान के चलिए एडिट लिस्टिंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वेट एंड डायमेंशन आपको डालने का ऑप्शन आता है। ये देखिए पैकेट डिटेल में पैकेट की लेंथ, ब्रेथ, हाइट और वेट आपको एंटर करने के लिए आता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 0.3 kg का वेट डाला हुआ है, ठीक है, बट लेंथ, ब्रेथ, हाइट इज बहुत कम डाल रखी है, 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। तो ये एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट डालनी पड़ती है, यहाँ पे आपको वेट एंटर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी से डिसाइड होता है कि आपके प्रोडक्ट का वेट क्या है। मैंने ये वीडियो में पहले भी बताया था कि दो टाइप के वेट होते हैं, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट और एक होता है आपका डेड वेट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट और एक होता है डेड वेट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या होता है, आपकी जो लेंथ आपने डाल रखी है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और जब ये इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद उसको डिवाइड करना है आपको 5000 से, तो जो भी रिजल्ट आएगा उतना केजी आपका प्रोडक्ट का वेट माना जाएगा। डेड वेट सिंपल है, जब आप अपने प्रोडक्ट को पैक कर देते हैं उसके बाद तोल के उसका जो भी वेट आएगा, राइट, तो वो भी केजी में होता है। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे केजी में एंटर करना होता है। अगर 400 ग्राम है तो आप 400 मत लिखिए, 0.4 केजी उसको लिखिए। अब वॉल्यूमेट्रिक वेट भी आपका एक वेट होता है। और अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक वेट में बता दूं कैसे नापते हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट को पैक कर लोगे एक बॉक्स में तो उस बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ती है, ना कि प्रोडक्ट की। तो आपका कुछ वॉल्यूमेट्रिक वेट भी होगा, कुछ डेड वेट भी होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट और डेड वेट में जो भी ज्यादा होगा वही कंसिडर किया जाएगा आपके प्रोडक्ट का वेट, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ, ब्रेथ, हाइट से वॉल्यूमेट्रिक वेट ज्यादा कुछ लग नहीं रहा है, बट वेट 0.3 kg है तो 500 ग्राम से नीचे का चार्ज आपको यहाँ पे लगेगा। बट आप यहाँ से एक रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब होता क्या है, कई बार जब आपका प्रोडक्ट आपके घर से पिकअप होता है, आपके लोकेशन से पिकअप होता है, उसके बाद वो मदर हब में जाता है। हर स्टेट का एक मदर हब होता है और मदर हब में उसको रिकैलकुलेट किया जाता है कि एक्चुअल में जो वेट, लेंथ, वेट, हाइट आपने यहाँ पे डाला है वो सही है या नहीं है। इसको आप तो प्लीज वही फिल करिए जो एक्चुअल में है। आप थोड़ा बहुत नीचे कर सकते हैं बट ज्यादा नीचे नहीं करना है, थोड़ा बहुत नीचे चलेगा। अगर 10 सेंटीमीटर है आप 8 डाल सकते हैं, लेकिन 10 का आपको 5 नहीं डालना है, राइट। तो थोड़ा बहुत चलता है, मैंने एक वीडियो में भी बताया था। आप थोड़ा कम करके इसको रखिएगा ताकि आपका जो चार्जेस है वो कम लगे, बट ज्यादा भी कम आपने नहीं करना है उसको, राइट। अब अगर आप ज्यादा कम करोगे तो ये चीजें पकड़ी जाएंगी। कैसे पकड़ी जाती है, मदर हब में वो चीजें चेक होती है। और आप कैसे चेक कर सकते हो कि किस प्रोडक्ट पे आपको वेट जो है आपका वो गड़बड़ जा रहा है। उस वजह से होगा क्या, अभी तो आपको जितना आपने वेट वहां पे डाला हुआ है उसी के हिसाब से चार्ज लगेगा, लेकिन लेटर ऑन आपका जो चार्ज लगेगा वो ज्यादा लगेगा, और उसी चार्ज को हम बोलते हैं वेट एनोमली चार्जेस। तो आपके लेटर ऑन बाद में ये डिडक्ट किया जाएगा। एक दो बार तो ठीक है, आपका जितना आपने एक्स्ट्रा लगना था वो लगेगा या आपका यहाँ पे डिडक्ट होगा, बट बाद में हो सकता है अकाउंट पे भी आपके एक्शन हो अगर ज्यादा ऐसा कुछ गड़बड़ हो रही है तो, राइट। और कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपसे काट लिए जाते हैं। मैंने हजारों में, लाखों में भी ये चार्जेस कटते हुए देखे। तो इसके लिए आपको एक रिपोर्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी जहां से आप देख पाओगे कि किन प्रोडक्ट में मेरा वेट एनोमली लग रहा है। आप सिर्फ उनमें चेंजेस करिए, ऐसा नहीं कि सब में चेंजेस करने, उनमें चेंजेस आप जरूर कर लीजिए एक वार्निंग के तरीके से। तो ये देखिए मैंने एक रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड करी है, आप भी इसको जनरेट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट पे आप यहाँ पे जाइए,
रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक सेकेंड फुलफिलमेंट रिपोर्ट पे जाना है। फुलफिलमेंट रिपोर्ट पे ये देखिए सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आप देखिए वेट एनोमली ऑर्डर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑर्डर्स लिस्टिंग्स फॉर विच सिस्टम हैड रिपोर्टेड इनकरेक्ट पैकेज डायमेंशन एंट्री। ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट रिपोर्ट यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे आप मंथ वाइज जो रिपोर्ट है वो निकाल पाएंगे। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अगस्त जुलाई जून सबका निकाल सकता। अभी यहाँ पे सितंबर का जनरेट नहीं हुआ है तो काफी लेट जनरेट होता है, अभी सितंबर चल रहा है तो ये अगस्त का आपको मिल जाएगा। इसको आपको सबमिट करना है और जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद यहाँ पे आपको डेटा शो हो जाएगा और लगभग 1 मिनट 2 मिनट के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे कुछ इस तरीके की रिपोर्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इस रिपोर्ट को आप थोड़ा इस तरीके से पहले प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एफएसएन की लिस्ट दे रखी है, फिर उसके बाद शिपमेंट क्रिएटेड एट डेट दे रखी है कब आपने ये शिपमेंट क्रिएट किया था। एनोमली लेंथ आपने एक्चुअल में इसकी लेंथ ये डाल रखी है 0.3 0.2 0.1 और 0.4 इसका वेट डाल रखा है। ठीक है, अब एनोमली वेट यहाँ पे दे रखा है कि एक्चुअल में इसका कितना है। ठीक है, तो एक्चुअल यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए एनोमली टाइप भी दिखा रहा है यहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग है। ठीक है, तो ये जैसे ही ओके हो जाएगा तो आपका डिडक्शन हो जाएगा, ये अभी अंडर रिपोर्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअल जो आपका लेंथ है वो 21 का है और यहाँ पे जो ब्रेथ है वो 19 का है, बेस हाइट है वो 9 का है और बेस वेट है जो वो इतना है। तो इस हिसाब से आपका जो एनोमली चार्जेस है वो लग रहे हैं, क्योंकि इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे इन तीनों को तो आप कैलकुलेट करके देखिए 21 19 और 9, तो उसको 5000 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.7 या 0.8 के आसपास आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो चार्जेस है वो एक्चुअल में जो है वो 0.5 से लेके 1 kg के बीच में लगना था, लेकिन जो यहाँ पे आपने एंट्री करी है इस हिसाब से 0.5 से नीचे का चार्जेस आपको लग रहा है। तो जितना एक्स्ट्रा लगना था वो आपका लेटर ऑन डिडक्ट होगा ही होगा। अच्छा, होगा ही होगा तो मैं नहीं बोलूंगा, कई केसेस में नहीं होता है, बट कोशिश करिए कि जो भी एफएसएन यहाँ पे मेंशन है आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर एक बार फिल्टर लगा लेता हूँ तो हम देख लेते हैं कितने एफएसएन यहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फिल्टर लगाऊंगा तो देखूंगा यहाँ पे जस्ट सेकेंड, देखिए काफ़ी एफएसएन है। देखिए लगभग मैं बताऊँ 50 से 60 एफएसएन यहाँ पर आपके हैं। सॉरी, ये ऑर्डर आईडी पे फिल्टर लगा दिया हमने। ओके, ऑर्डर आईडी पे हमने यहाँ पे फिल्टर है, एफएसएन पे हम लोग फिल्टर लगाने वाले थे। ठीक है, एफएसएन में देखता हूँ तो देखिए कितने एफएसएन है, लगभग 20 एफएसएन में यहाँ पे देख पा रहा हूँ जिनके लेंथ ब्रेथ हाइट गलत एंट्री करी हुई है, वेट गलत एंटर है, इस वजह से हो सकता है आपको लेटर ऑन वेट एनोमली चार्जेस लग जाए। अब हम इसमें से कोई भी एक कॉपी करके पेस्ट करके सेलर पोर्टल पे चेक भी कर लेंगे। ये वाला एफएसएन हम देख लेते हैं, ये वाला एफएसएन को मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद मैं देखता हूँ ये वाला प्रोडक्ट है, इसको मैं एडिट लिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए बहुत कम एंटर कर रखा है 0.3 0.2 0.1। यहाँ आप देख सकते हैं एक्चुअल 0.3 0.2 0.1 डाल रखा है, वेट इतना डाल रखा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं एग्जैक्ट यही है, जबकि एग्जैक्ट जो है वो यहाँ पे दे रखा है कि 0.5 सॉरी 21 19 और 9 ये होना चाहिए था। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो लगेगा चार्ज वो 0.5 से ऊपर का लगेगा, राइट। और ये इज एनोमली है, मतलब गलत कर रखा है ये, यस 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 ये सारे यस कर रखे हैं, ट्रू कर रखे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लगभग अभी मैं देखूं तो लगभग यहाँ पे 300 ऑर्डर आईडी हैं। ठीक है, और 300 ऑर्डर आईडी आप एक बार रेंडमली लगाओ कि 300 ऑर्डर आईडी है और सब पे अगर कुछ भी नहीं 20 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज अगर लग गया तो यहाँ पे आपके नियर अबाउट 6000 रुपीज़ का डिडक्शन होगा। ठीक है, और अगर लेटर ऑन ऐसा ही चलता रहा तो 6000 की बजाय एक्स्ट्रा चार्ज 7000 8000 भी डिडक्ट हो सकता है। और ये जब एक ही बार में डिडक्ट होता है तो ऑब्वियसली आपको भी वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो आई होप वेट एनोमली की सारी पॉलिसी, वेट एनोमली का सारा प्रोसेस, वेट एनोमली कैसे चेक करते हैं, कैसे करेक्ट करते हैं, सारी डिटेल्स आपके सामने आ गई है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं कि एक्चुअल में बहुत ऑर्डर आईडी होंगे जिनके गलत होंगे, लेकिन पकड़े वही जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ हो।
ठीक है, अब आप देखिए डिफरेंस कितना है, ये 0.3 है, 0.2 है, 0.1 है। इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3 टू जा 6, 6 1 जा 6 इंटू 1 6, ये 6 ही हो रहा है, मतलब 0.6 सेंटीमीटर आपने एंटर कर रखा है, जबकि ये बहुत ज्यादा है। तो जब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है तब उनको भी चेक करना पड़ता है कि भाई इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे। कोई भी और डाउट है इसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है टीम का, अगर फ्लिपकार्ट अमेजॉन मीशो के रिगार्डिंग एनी सर्विसेज यू वांट आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।